जय हिंद। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं या वीडियो के माध्यम से जितने भी विद्यार्थी लोग हमें देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं तथा मैं उन सभी शिक्षकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो शिक्षक लोग हम लोगों को हमें पढ़ाकर यहाँ तक भेजे हैं। मैं उन शिक्षक को हाथ जोड़कर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने शिक्षा के काबिलियत के बल पर इन्होंने बीएचयू का कुलपति भी नियुक्त रहे। ये विदेश के लिए राजदूत का भी काम किए थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर भी नियुक्त रहे। यह अपने शिक्षा के बदौलत, एजुकेशन के बदौलत ही इतने बड़े बड़े मुकामों को हासिल किए। जो शिक्षा होती है, शिक्षा इतनी बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी शिक्षा इतना बड़ा हथियार है। और जो कलम होती है बहुत बड़ी एक तलवार होती है। शिक्षा एक हथियार है कि इसको यदि जो भी व्यक्ति समझ गया उसको बुलंदियों को छूने में कोई भी कमी नहीं होगी। जितने भी लोगों ने बुलंदियों को छुआ है आज तक शिक्षा के बदौलत ही छुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी महानता को गिनवाता है तो अपनी महानता को गिनवाने के लिए उस व्यक्ति में हमेशा शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी होता है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, इन लोगों के जीवन में एक अपना मकसद होना चाहिए शिक्षा का। पढ़ाई और शिक्षा दोनों में बहुत का अंतर होता है। इन दोनों अंतरों में व्यक्ति को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा हमेशा दहाड़ता रहेगा, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कथन है। तो इस शिक्षा को हमेशा आप लोग अपने साथ लेकर चलेंगे तथा उन सभी लोगों को यह भी आगाह देंगे जो लड़की लोग को ऐसा कहते हैं, जिसे इस में चलते हुए माहौल में लड़के लोग का भी कहना होता है कि पापा की परियां उड़ रही हैं। तो उन लोगों को अपने आगाज के द्वारा यह अंजाम भी देंगी कि पापा की परियां उड़ती नहीं है, उड़ाती भी है। चंद्रयान 3 लॉन्च कर रही है, इसमें पापा की परियां। लड़की लोग शिक्षा में जितना भी माहिर होते जाएंगी, इस देश का उतना ही अच्छा से विकास होता जाएगा। जितने भी महिलाएं लोग होती हैं, सबसे घर के लिए या किसी भी बच्चे के लिए उसका पहला शिक्षक उसकी माँ होती है या इसके महिला वर्ग पर निर्भर करता है। कोई भी महिला जो अपने बच्चे को लेती है तो यह अपने गोद तक लेती है और गोद में लेकर हमेशा जब भी इसको दिखाएगी आगे के रास्ते को, तो आगे के रास्ते को दिखाती है तो अपने लेवल में रास्ते को दिखाती है। यानी यह अपने दुलार प्यार के द्वारा अपने बच्चे को जो भी दिखाएगी तो अपने लेवल तक इसका बच्चा देख सकता है। लेकिन इसके पिता जब अपने कंधे पर उस बच्चे को उठाते हैं तो कंधे पर बैठने में बहुत उसको दिक्कत होती है। लेकिन पिता इतना जानते हैं कि यदि हम अपने बच्चे को कंधे पर बैठाएंगे तो कंधे पर बैठने में दिक्कत होगी, लेकिन बच्चा जब भी देखेगा तो हमारे सर बुलंदियों से ऊपर की तरफ देखेगा। यानी हम जहां तक हैं उससे ऊपर की तरफ हमारा बच्चा देखेगा। तो कभी भी पिता और माता के जो संबंध होते हैं इस बच्चे से दोनों में डिफरेंट, तो दोनों लोगों में बहुत का अंतर होता है। माता बस वो उतना ही तक दिखाना चाहती है जहां तक वो देख सकती है। पिता वहां तक भी अपने बच्चे को दिखाना चाहता है जहां तक वो देख नहीं सकता है। ठीक इसी तरह शिक्षक भी होता है। शिक्षक, सड़क और किताबें भी होती है। शिक्षक, सड़क और किताबें ज्यों का त्यों अपने जगह पर ही रहते हैं, लेकिन पहुंचने वाले लोगों को उसके मुकाम तक, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। शिक्षक को भी देखेंगे अपने स्थान पर ही रहता है। कितने लोगों का ये कहना रहता है पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, राजा हुआ है। पढ़ लिख के राजा इसलिए हुआ है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताया कि इनका जो जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने अपने शिक्षा के बदौलत कुलपति, बीएचयू के कुलपति, विदेश के लिए राजदूत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा विदेश में शिक्षक का भी काम किए। यह इनके शिक्षा के बदौलत हुआ था। तो किसी व्यक्ति में यदि शिक्षा है तो वह अपने बुलंदियों को छूने में कायम रहेगा। शिक्षा ही जीवन की वह कुंजी है जो जीवन जीना सिखाती है। तो कभी भी शिक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। और खास तौर उन लड़कियों को, महिला वर्ग, जितने महिला वर्ग को ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा के बदौलत ही किरण बेदी को देखिए IPS अधिकारी, कल्पना चावला को देखिए साइंटिस्ट, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाली जो महिला है वो भी महिला। यानी वोमेन पावर को यदि आप लोग समझेंगी या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, महिला लोग देख रही हैं, यदि वो लोग वोमेन पावर को यदि समझ रहे हैं
कि वुमेन पावर क्या होता है, औरतों की शक्ति क्या होती है, तो इस शक्ति के द्वारा सबसे पहले उन लोगों का परिवार मजबूत होगा और इस परिवार की मजबूती के द्वारा ही उसके परिवार का विकास होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए उसका पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए शिक्षक के पास जाना पड़ता है, लेकिन माँ को सिर्फ इतना पता रहता है कि उंगली पकड़कर बता देती है कि चलो कहाँ चलना है, ये शिक्षक ही बताता है। शिक्षक में इतनी ताकत होती है कि वह आपको बुलंदियों तक पहुंचा देगा, भले ही वह एक ही शर्ट पैंट में 3 शर्ट पैंट पहने, एक शर्ट पैंट पहने। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वह भी एक शिक्षक ही थे इस देश के लिए, वह 3 शर्ट पैंट में अपने पूरे जीवन का त्याग कर दिए तथा इस भारत के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। उनकी एक शिक्षा के बदौलत है। लेकिन महिला लोग में यह एक खराबी होती है कि जितने भी महिला लोग होती हैं, यह शिक्षा के बदौलत के छोड़ के, इस शिक्षा के मंदिर को छोड़ के उन मूर्त के मंदिरों की तरफ भीड़ लगाने लगती हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि जिस दिन यह मंदिरों की तरफ जाने वाले भीड़ स्कूलों, कोचिंगों व शिक्षा की तरफ जाने लगेगी, उस दिन से हमारे देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे पहले इस बात को महिला लोग ही दिखाती हैं मंदिर तक जाकर। मंदिर में जाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, या हम आगाज करते हैं कि मंदिर में जाने से किसी महिला को कुछ आज तक ना तो मिला है, ना तो मिलेगा, ना तो मिला था कभी। लेकिन शिक्षा के बदौलत पर आएंगी तो आपके मंदिर पर जाएंगे, आपको सर झुकाना पड़ेगा। शिक्षा के आगे, किताब के आगे, गुरु के आगे यदि आप लोग सर को झुकाते हैं तो आपके सर को एक दिन वो शिक्षक इस मुकाम तक पहुंचा देंगे कि वह बुलंदियों तक पहुंच जाएंगे। आईपीएस अधिकारी भी देखती हैं, यदि उम्र भले ही 22 साल 30 साल की हो, लड़की लोग की 22 साल 30 साल की उम्र हो, यदि आईपीएस के अधिकारी बन जाए तो उससे बड़े बड़े एज वाले लोग आकर वहां पर सर नतमस्तक करते हैं। तो कभी भी आप लोग शिक्षा से वंचित नहीं होइएगा तथा अपने परिवार में शिक्षा के विस्तार को हमेशा बढ़ावा दीजिएगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम करेंगे। जय हिंद।